दोस्तों वेलकम, नमस्ते। आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य का भरत राम का प्रेम इस पाठ में से अध्याय में से लिया गया और उसकी रचयिता तुलसीदास है। इस पद्यांश की भाषा अवधी भाषा है। हमने पहले जो 2 पद्यांश पढ़े थे तुलसीदास के, तो उनकी हमने आपको बताया था कि वो गीतावली में से उद्धृत है और यह जो अध्याय है यह है उनके रामचरितमानस का जो 7 कांड है उसमें से अयोध्या कांड में से ये लिया गया है। तो इसकी भाषा आपको अवधी भाषा लिखनी है। सबसे पहले हम कठिन शब्दावली की बात करें तो पुल की रोमांचित नेह जल आंसू, कब है कथन निजनाथ अपना स्वामी निराम, को है क्रोध अपराधी हूँ अपराधी पर भी, विषय की विशेष खुनिश खनिश कहते हैं द्वेष या कमी, परिहरे हूँ छोड़ना मन भंगू मन तोड़ना, जो ही देखी महूँ मैं भी बेन वचन तृप्ति प्यास से। कठिन शब्दार्थों के बाद में हम इस पद्यांश की अगर बात करें तो यह पद्यांश 2 भाइयों के बीच प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसका एक उदाहरण है। किस तरह से जब भगवान राम वन गमन कर जाते हैं और राम को लाने के लिए चित्रकूट में जब भरत उनसे मिलते हैं तो दोनों भाइयों के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम उमड़ता है और वो प्रेम सारी हदें पार कर देता है। भरत राम से कहते हैं कि ये जो खड़ाऊ है ये खड़ाऊ मैंने आपके सिंहासन पर रखी है और मैं कभी सिंहासन पर बैठा नहीं हूँ आपके सिंहासन पर, और मैं आज आपको इन खड़ाओं को सर पर लेकर आया हूँ और मैं पुनः आपको विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या लौट चलिए। आपके बिना अयोध्या के नगर वन पशु पक्षी सब व्याकुल है। यहाँ जो भरत है वो भरत की जो भाई के प्रति जो अथाग प्रेम है, हम कह सकते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा का इस पद्यांश में वर्णन हुआ है। तो इसका सल्लात करते हैं। पुलिक शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन जल नेह जल बाढ़े। जब उस सभा में मुनि वशिष्ठ भरत को कहते हैं कि कुछ आप कहिए, तो भरत उसी संदर्भ में कहते हैं, वो कहते हैं कि राम के बारे में कहिए, तो भरत उसी संदर्भ में उस सभा में के बीच में खड़े होकर जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति इस पद्यांश में हुई है। भरत कहते हैं कि पुल की शरीर सभा बैठाडे। जब भरत उस सभा में खड़े हुए तो उनका शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। उस सभा के बीच में जब भरत अपनी बात कहने के लिए राम से को अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो रोमांचित हो गए, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे वो। नीरज नयन नेह जल बाडे। नीरज कहते कमल को, नयन कमल रूपी जो नेत्र है उन नेत्रों से प्रेम रूपी जो जल है वह बहने लगा, अश्रुधारा बहने लगी, प्रेम के आंसू बहने लगे। नीरज नयन में रूपक अलंकार है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया गया, और जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है, तो वह रूपक अलंकार होता है। नीरज नयन नेह जल बाडे। और भरत अत्यधिक प्रेम के कारण उनके जो नेत्र है कमल के समान, उनके जो नेत्र है उन नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। नेह जल प्रेम रूपी जल यानी अश्रु बाडे यानी बहने लगे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो में कहा। जब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे भरत आप राम के सम्मुख अपनी बात रखिए, तब भरत ने कहा कि हे मुनिनाथ, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। हे मुनिनाथ, हे वशिष्ठ जी, आपने तो सब कुछ कह दिया है, पहले ही कह दिया, मैं अशेष क्या है, मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास में कहने के लिए शब्द नहीं है। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। यही ते अधिक कहो मैं कहा, मैं और क्या कहूँ। आपने तो पहले ही राम जो है राम के बारे में बहुत कुछ कह दिया है, तो अब कहने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। यहाँ भावातिरेक है, और भावातिरेक में जो भरत है वो भरत राम के सम्मुख अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव। मैं अपने स्वामी का, निजनाथ अपने स्वामी का, राम का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ। अपराध हूँ पर कोह ने काऊ। कोह कहते क्रोध को। इन्होंने अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया है, किसी के अपराध को भी उन्होंने उस पर भी क्रोध नहीं किया है।
हर किसी ने जिन्होंने भी अपराध किया है उस अपराध को उन्होंने हमें हमेशा क्षमा याचना दी है। अपराधियों पर को न काऊ, अपराधी को भी ये क्षमा कर देते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विशेखी, और मैं तो क्या कहूँ, मुझ पर तो इनका स्नेह विशेष स्नेह रहा है। मुझ पर तो इनकी कृपा दृष्टि सदैव रही है। खेलत खुलिस न कब हूँ देखी, हम जब बचपन में दोनों भाई खेलते थे, चारों भाई खेलते थे, तो जब कभी मैं गलती कर भी देता था तो कभी भी उन्होंने, खुनिश कहते हैं खोट को, खुनिश का मतलब खोट होता है द्वेष, कभी द्वेष नहीं रखा है। खेल भावना से खेल खेला है और कभी मुझसे द्वेष नहीं रखा है। शिशुपन ते परिहरऊ न संगू, बचपन से उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है। शिशुपन यानी बचपन, ते से परिहरऊ छोड़ा है न संगू, साथ, बचपन से मेरा कभी मेरे भैया राम ने साथ नहीं छोड़ा, मेरा सदैव साथ दिया है। कबहुन कीन मोर बन भंगू, और मेरे राम तो ऐसे हैं, मेरे भैया राम तो ऐसे हैं कि कभी भी उन्होंने मेरे मन को तोड़ा नहीं है, मेरे मन को विचलित नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे मेरा मन दुखी हो। मन भंगू, मेरे मन को कभी उन्होंने भंग नहीं किया, तोड़ा नहीं है। कबहू न कीन मोर मन भंगू, आज तक भगवान राम ने मुझे अपना छोटा भाई समझकर कभी भी उन्होंने मेरा जो मन है उस मन, ऐसी बात नहीं की जिससे मैं दुखी हो जाऊं। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैंने आपको यहाँ बताई तो जो ही देखी, मैंने तो देखा कि मेरे भगवान राम की मुझ पर विशेष कृपा रही है। क्या कृपा रही है? हारहूँ खेल जीता वही मोही, जब मैं कभी खेल में हार जाता था तो ये मुझे ही जीता देते थे। अर्थात इनका ये बड़पन है, मैं इनकी क्या प्रशंसा करूं, मैं इनके बारे में क्या बखान करूं। जब मैं खेल में हार जाता था, हारहूँ खेल जीता वही मोही, हारे हुए खेल को भी मुझे जीता देते थे ताकि मैं दुखी न हूँ, मेरा मन न टूटे। तो इनके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन, और भरत जो कहते हैं कि महू मैं स्नेह सकोच बस, प्रेम के कारण सन्मुख कहीं न बेन, आज तक मैं राम के सम्मुख बोला नहीं हूँ। बेन यानी वाणी, मैंने कभी भगवान राम अपने भ्राता के सम्मुख कभी मैंने मुंह नहीं खोला है, मैं कभी भी इनके सम्मुख बोला नहीं हूँ। इनके स्नेह के कारण संकोचवश मैं इनके सामने कभी बोला नहीं हूँ। सन्मुख कहीं न बेन, कभी भी इनके सामने मैं बोला नहीं हूँ। बेन यानी वाणी। दर्शन तृप्ति न आजू, और सभा के बीच में कहते हैं कि आज भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए न आजू लगी प्रेम पियासी नैन, मेरे नैन आज भी उनके प्रेम के प्यासे हैं और अभी भी तृप्त नहीं हुए। दर्शन तृप्ति न आजू, कभी भी मेरी आंखें भगवान राम का दर्शन करने से तृप्त नहीं हुई, अर्थात मैं अघाया नहीं हूँ। मैं और अधिक भगवान राम के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मेरे भ्राता के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो भाइयों का जो प्रेम है उस प्रेम की पराकाष्ठा का इसमें वर्णन हुआ है। कि अगर उदाहरण लिया जाए कि दो भाइयों के प्रेम को इतिहास में अगर उठाया जाए तो भरत और राम का जो प्रेम है वह प्रेम बहुत ही मार्मिक है, द्रवित कर देने वाला है। रामचरितमानस का अयोध्या जो कांड है, अगर आप इसको ज़्यादा देखना चाहते हैं तो रामचरितमानस जो है, रामायण जो है, रामानंद सागर का जो रामायण है, उस रामायण में चित्रकूट एक प्रसंग है। उस चित्रकूट प्रसंग में राम और भरत का जो मेल होता है, मिलाप होता है, अगर आप वो देखते हो तो आपकी अश्रुधारा बहे बिना नहीं रह सकती, इतना मार्मिक वो प्रसंग है। मैं कहूँ कि सबसे अधिक अगर मार्मिक प्रसंग की बात की जाए अयोध्या कांड में तो भरत और राम का जो मिलन है, उनका जो प्रेम है, वो सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है। अगर हम बात करें इसकी भाषा की तो अवधी भाषा है, और ये छंद की बात करें तो चौपाई और दोहा छंद है। ये चौपाई है और ये लास्ट में जो आया है दोहा छंद है। माधुर्य गुण है और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा है। मेरा दूसरा जो वीडियो होगा इसी पद्य का दूसरा खंड भाग 2 होगा। संभवतः मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जैसा कि मैं आपको रोज़ कहता हूं। मेरे बढ़ते हुए सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।